बुद्ध की करुणा से इनका भी जीवन मंगल में व्यतीत हो। और राहुल भैया का नींद लग रही का है? शांति कहने लगा सिद्धार्थ ये तपस्या कर रहा है, ये सो नहीं रहा है। ये गोवा से आए हुए प्रधान 1100 मुद्राओं का दान सहयोग दान में दे रहे हैं तथागत बुद्ध की करुणा से। और इसी तरीके से इस कथा को आगे बढ़ाते रहे। भक्ति जी ये दवाओं कहाँ ले गए? तो सारथी कहने लगा ये तपस्या कर रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे कि सारथी ये तपस्या का मतलब क्या होता है? अभी तपस्या क्या है कर रहा है? काहे ये तपस्या की जाती है? तो सारथी कहने लगा सिद्धार्थ ये तपस्या इसलिए की जाती है कि जितने आप मौन देख करके पीछे आए हैं, ये तपस्या इसीलिए की जाती है कि जब हमें निर्वाण गति प्राप्त करने के लिए हो तो हमें ये ऐसे कष्ट न सहने पड़े, इसलिए तपस्या की जाती है। ये भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का गुणगान गा रहा है। और ये महात्मा है। महात्मा वो होता है जिसकी एक महान आत्मा हो। महात्मा वो होता है जिसकी एक महान आत्मा हो। सारथी कहने लगे ये वही महात्मा है। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे कि ठीक है, रथवान से कह दिया कि रथवान चलो, महलों को वापस घोड़ा लेकर के चलो। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन में सोच लिया कि यहाँ पर संसार जो भी है वो नाशवान है। ये जवानी के जितने भी जोश, जवानी के जितने भी सुख है, ये सभी भोगने में, ये सभी भोगने में तो बहुत मीठे हैं, लेकिन इनका जब परिणाम भुगतना पड़ता है तब तो बहुत कड़वे होते हैं। और राजकुमार सिद्धार्थ बोलते हैं देख लिया दुनिया वालों और दुनिया का नजारा, क्या कि देख लिया दुनिया वालों और दुनिया का नजारा, लेकिन ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया वालों दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। भैया पुकारे, जब मतलब होता है तो भैया भैया को बुलाता है। और ये कोई धर्म गुरु जिन्हें रतन की तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया तथागत बुद्ध के चरणों में। आज राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे शांति जाओ, अब इस महलों में हम भी नहीं रुकेंगे। जाओ और 12 बजे रात्रि
12 बजे रात में जो पीछे का दरवाजा है उसी दरवाजे पर घोड़ा सजा करके और लगा देना। मैं भी सन्यासी धारण करूंगा, मैं भी इस हालत में नहीं रह सकता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ शाम को जब उसी आसन पर फूलों की सेज पर लेटे हुए, जिस फूलों की सेज पर लेट करके उसके पहले जब लेटते थे तुरंत नींद आ जाती थी, लेकिन आज उसी सैया के ऊपर में लेटते हैं, इधर उधर करवटें बदल रहे हैं, लेकिन समय नहीं कट रहा। राजकुमार सिद्धार्थ मन में यही विचार करते हैं कि कितने समय, रात्रि के 12 बजे और कितने समय सारथी रथवान लेकर के आए। मन में विचार करते हैं कि हे राजकुमार सिद्धार्थ, मन में विचार करते हैं कि अगर मैं अपने पिता को नहीं बताता हूँ, अगर मैं अपने पिता को नहीं बताता हूँ तो पिताजी मुझे दोषी ठहराएंगे। अगर मैं अपनी पत्नी को नहीं बताता हूँ, अपने पुत्र को नहीं बताता हूँ, और ये 50 मुद्राओं का दान होलीलाल चुगलिया से आए हुए हैं जो भोजन दान में दान देते हैं। और ये रंजन भौरा की तरफ से 10 मुद्राओं का दान, 20 मुद्राओं का दान राहुल भौरा की तरफ से, और 20 मुद्राओं का दान अमित भौरा से। ये सभी लोग तथागत बुद्ध की दया से सदैव सुख शांति इनके घर में प्रदान हो। पीछे के दरवाजे पर उसे रथवान ने आकर के जब कुंडी में हाथ मार दिया, उसी समय सिद्धार्थ गौतम उठ करके बैठ गए। और सिद्धार्थ गौतम जब उठ करके बैठ गए तो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा के गोदी में राहुल जो पुत्र था 6 महीने का था, 6 महीने का पुत्र यशोधरा के बगल में लेटा हुआ सो रहा है, यशोधरा भी सो रही है। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पुत्र की तरफ देख रहे हैं, अपने पत्नी की तरफ देख रहे हैं, आगे कदम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि माता पिता चाहे कितना भी अपने पुत्र से अलग हो जाए, लेकिन ममता होती है। माता पिता के दिल में दया का भाव दया ही होती है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने पुत्र के गालों पर एक चुम्मा लिया और क्या कहा, और ये जगजीवन कोट निवासी भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। धरी के
द्वारे पर खड़ा है। सिद्धार्थ गौतम अपने पुत्र के मुंह पर मुंह रख करके चौरिया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया हुआ है तथागत बुद्ध के चरणों में। आज राजकुमार सिद्धार्थ आगे बढ़े हैं और जिस समय घोड़े के ऊपर वे सवार हुए अपने पुत्र को देख करके और 12 बजे के रात्रि में घोड़े के ऊपर में सवार होकर के और वन की तरफ चले हैं। तो घोड़ा पर भये सवार और सुनो सरदार न देर लगाई और कछु समय के बाद में की विकट बनी में जाई। राजकुमार सिद्धार्थ घोड़ा पर सवार होकर के जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। इतनी विकट अंधेरी रात है, खूब बादल आकाश में काले काले बादल गरज रहे हैं। अंधेरी रात है, बादलों के कारण से जिस जंगल से जा रहे एक पक्षी भी नहीं चहक रहा है। घोड़े की आवाज
निवासी इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान तथागत बुद्ध के चरणों में आया है। आज सिद्धार्थ गौतम उसे जंगल से गुजरते हुए धीरे धीरे जा रहे, जहां पर कोई पक्षी भी नहीं चहक रहा है, समय तो यहां तक पहुंचा। सिद्धार्थ गौतम जब अपनी राजधानी को पार कर गए, कपिलवस्तु नगरी, राजा सिद्धोधन की राजधानी को जब पार कर गए तो आगे अनोमा नदी पड़ी। अनोमा नदी को पार करके और अनोमा नदी को जब पार करके तो एक चट्टान मिला। उसी चट्टान के पास में सारथी को रुकवा लिया। ये सिद्धार्थ के बारे में क्या बताऊंगा, दूसरा तुमने भी साथ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगा। मेवालाल भौरा की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आया हुआ है। चंदक रो रहा है, घोड़े की लगाम को खींच करके और राजकुमार सिद्धार्थ ने राजसी कपड़ों की पोटली लेकर के कपिलवस्तु नगरी में आया। कपिलवस्तु नगरी में जब आया है, राजा सिद्धोधन के राज्य दरबार में रख दिए और कहने लगा हाथ जोड़ करके,
कि महाराज ये तुम्हारे पुत्र के कपड़े हैं। राजकुमार सिद्धार्थ मुद्राओं का दान पारुल हरेपुर से आए हुए हैं। इनकी तरफ से तथागत बुद्ध के चरणों में तथागत बुद्ध की करुणा से इनका भी जीवन मंगल में व्यतीत हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, संत समाज की। इस प्रकार से राजकुमार सिद्धार्थ ने संन्यास को धारण किया। अब इसी कड़ी के बीच में एक गीत बोलते हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध का, और उसके बाद में पूज्य धनते जी के मुखारबिंद से थोड़ा कुछ सुने। उसके बाद में आपके सेवा में फिर हम हाजिर हैं, अगर आप लोग समय दें तो। एक स्त्री एक लड़की, अब चाहे स्त्री समझ लो चाहे लड़की समझ लो, क्योंकि शादी हुए के बाद में ससुराल में स्त्री और मई के माँ बिटिया, चाहे बुढ़ाई लोग जाए तो बिटिया है। एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज में शादी हो गई, और जो ससुराल वाले थे वो पूरा हिंदू धर्म से इतने बोझिल थे कि जैसे एक गठवा लदवा करके रखवा दिया जाता है सर के ऊपर में, वो लेके रह जाते हैं उसी तरीके से। तो आज वो जब ससुराल से आई वापस, ससुराल से जब वापस आई तो उसने अपने पति से कहा कि अब की बाद में अगर विदा कराने के लिए आना या गौना लेने के लिए आना तो एक काम करना,
तो पति कहने लगा क्या कि सजना बौद्ध धर्म अपनाई ली जो पिया तब गौने को सजना बौद्ध धर्म अपनाई ली जो पिया तब गौने और ये पारुल भैया हरिपुर निवासी, इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया है तथागत बुद्ध के चरणों में। सजना बौद्ध धर्म अपनाई ली जो पिया तब गौने को जब तुम आई तो तुम अपनाई ली जो पिया तब गौने को सजना सजना बौद्ध धर्म अपनाई ली जो पिया तब गौने को सजना बौद्ध धर्म अपनाई ली जो पिया तब गौने को अरे जो तुम प्रीतम बौद्ध धर्म है तुम ली हो अपनाई। अरे जो तुम प्रीतम बौद्ध धर्म है ली जो तुम अपनाई कि अब ये पांचशील अपनाई ली जो पिया तब गौने को अइयो सजना इक्यावन मुद्राओं का दान कमलेश हरिपुर निवासी, इनकी तरफ से आए हुए हैं तथागत बुद्ध के चरणों में। तथागत बुद्ध की करुणा से इनका भी जीवन मंगल में व्यतीत है। सजना बौद्ध धर्म अपनाई ली जो पिया तब गौने को बोलिए भगवान बुद्ध की। हमारे गौतम बुद्ध जी, हमारे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे भक्ति जी जिन्होंने हमारा ये मतलब एक बौद्ध विहार बनवाया जहाँ पर आज भागवत हमारी हो रही है, ठीक। तो हमारे भंते मतलब जो हमारे सभी भंते जी हैं उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो हम लोग, हमारी मामी साहब कल गई थी, कह रही थी हम कल कहना
उसी से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक? भीम राव लंदन गए, झंडा गए निशान, अंग्रेज उनकी सभा में जब कार्य खत्म हो गया तो प्रिंटिंग बुलाया जाएगा।
तैयार हुआ था, ठीक है। और इसको बनाने में कुल खर्च लगा था 63,92,729 रुपए। ये इतना कुल खर्च लगा हुआ था, ठीक है। और हमारा इतना बात जरूर याद रखिएगा कि हमारा भारतीय संविधान जितने भी देश है पृथ्वी पर, ठीक है, संपूर्ण जितने भी देश है, और हमारा भारतीय संविधान एक लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। ये याद रखना, काम आएगा तुम्हारे। तो क्या होता है, एक दिन अम्बेडकर जी नेहरू जी से बोलेला, एक दिन अम्बेडकर जी नेहरू जी से बोलेला, संविधान जाने सब लिखेला। रमाबाई कहने लगी, बाबा साहब, हे स्वामी, आप जा तो रहे हो, लेकिन ये बताओ वापस आप कब आई हो? तो बाबा साहब बोले हैं, अरे देखनाई आई दे या साहनाई आई दे देखनाई। अरे देखनाई आई दे या साहनाई आई दे देखनाई। अरे आई दे सावन महीना
कम से कम 800 माँ तो ताली बजा दो। आज 5 दिन हो गए हैं इसके लिए ताली नहीं बजाई है। सोच लो आज आराम के दिन है ना, आज के बाद में रात को तुम पता कहा नहीं है 1 साल क्या पैसा करो चलो ताली बजा के मिल मिल के आरती करे हो सखी। देखो तुम लोगों का खुशी नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन भैया का कितनी खुशी है, कितनी जोर जोर तालियां बजा रहे हैं।